गए थे और हमने कहा था कि राज्यपाल ने दिए ज्ञापन दिए थे कि जल्द की रिपोर्ट। जैसा आप लोगों को मालूम है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने अन्य बातों के साथ साथ ये भी कहा था कि हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे कि तुरंत ही कि बिना विलंब के हमारे महामहिम राज्यपाल जी को हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी पर एक्शन लेना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जिस संगीन अपराध में वो फंसे हुए थे और जिस गलत ढंग से अपने उम्र को कम दिखाकर वो बाहर निकले हैं, ये हमारे संविधान के लिए एक मजाक बना हुआ है। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने समय मांगा था महामहिम राज्यपाल जी से, समय हमें मिला था, लेकिन हमें बहुत खेद है कि अभी जब हम गए तो हमसे राज्यपाल जी नहीं मिले, लेकिन उनके जो मुख्य सचिव हैं या जो भी उन प्रधान सचिव हैं वो हमसे मिले। हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया। ज्ञापन के साथ साथ उन्हें एक प्रति वो भी दे दी जो पत्र हमने, जैसा कल कहा था, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लिख के भेजा है। उनसे भी मांग किया है कि वो तुरंत इसकी जांच करवाकर जो उचित कदम है वो उठाएं। और जैसा हम लोगों ने कल कहा था, फिर उसे दोहरा दें कि अगर हमें निराशा प्राप्त होगी प्रधानमंत्री जी के यहाँ से और महामहिम के यहाँ से, तो फिर शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, क्योंकि ये बिहार के साथ ही नहीं, ये पूरे देश के साथ, हमारे देश के संविधान के साथ एक बहुत क्रूर मजाक है कि ऐसे व्यक्ति हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और हैरानी इस बात की है कि शायद अनजाने में हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जब आते हैं तो उनके साथ सम्राट चौधरी साहब घूमते हुए दिखे जाते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। कोई प्रश्न? नहीं, राज्यपाल ने समय दिया था मिलने के लिए। जी, समय दिया, नहीं मिले। कोई बाध्यता होगी या उन पे कोई दबाव होगा, नहीं मिले, लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं मिले फिर भी हम लोगों ने अपना जो ज्ञापन देना था दे दिया। और मुझे कोई संदेह नहीं, हमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें वो ज्ञापन सौंप दिया जाएगा और उन्हें मौका मिलेगा कि उसमें जो लिखा हुआ है उसको वो पढ़ें और पढ़ के जो उचित कार्रवाई है वो करें। नहीं करेंगे तो जैसा हमने कहा कि फिर हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो सबसे मिलते हैं, आम खास सबसे, आपसे क्यों नहीं मिले? चलिए, हो सकता है कि हम लोगों में कोई और ज्यादा खास बात हो कि नहीं मिलना चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं है। ज्ञापन शिल्पीराज मामले को भी लेकर जी नहीं, ज्ञापन में हमने सिर्फ जो मांग किया है वो किया है। सरकार कुछ इस पे लेगी? इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है, लेनी तो चाहिए, लेकिन हमें केंद्र की सरकार से बहुत भरोसा है, केंद्र की सरकार पर भरोसा है। और खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता की बात करते हैं हमेशा सार्वजनिक जीवन में, उन पे तो हमें बहुत भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। उनको भी ज्ञापन देंगे? उनको तो प्रधानमंत्री जी को भेज दिया जी। उदय जी, बीजेपी की ओर से आप एक आज आरोप लगाया गया आपकी उम्र को लेकर। 2004 के लोकसभा चुनाव और 2009 के बीच के जो अंतराल में आपकी उम्र 13 साल। शायद वो उसको मिलाना चाहते हो सम्राट चौधरी जी की उम्र से। तो मैं जरा साफ कर दूं कि हमारे यहाँ नियम ऐसा है कि जिस समय आप नामांकन भर रहे होते हैं तो वोटर लिस्ट में जो आपका नाम और उम्र होता है, चाहे वो सही या गलत, आपको उसी को लिखना पड़ता है। अगर उसे आप बदल देंगे तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। और अब ये ठीक है या गलत, लेकिन नियम ये है या प्रावधान ये है कि उस नामांकन पत्र के साथ आप कुछ संलग्न भी नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरी उम्र इतनी है या इतनी है, उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते। लेकिन उम्र कोई गलत लिखे, ज़्यादा बढ़ा के लिखे या कम लिखे, उसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए। तो उदय सिंह को 44 या 54 या 64 लिखने में उनके लिए कोई उसमें लाभ और हानि का सवाल नहीं था। मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं देना था जिसमें मैं अपना उम्र कम कर दूं तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाऊं, या कहीं मुझे कुछ प्राप्त नहीं करनी थी। तो जो जिस समय वोटर लिस्ट में था वो मैंने नामांकन पत्र में दे दिया। अपने को नाबालिग साबित नहीं करना था? नहीं, नाबालिग साबित नहीं करना था, कहीं भी एडमिशन नहीं लेनी थी, कहीं जाना नहीं था और जेल से बाहर भी नहीं निकलना था। चलिए, धन्यवाद।